हेलो गाइस, तो कैसे हो? आप उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो देखो गाइस, आज इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ P2P जो KuCoin पे किस तरीके से आप P2P से क्रिप्टो खरीद सकते हो, आई मीन USDT को खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा P2P का होम पेज। जैसे कि मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सर्च किया KuCoin, उसके बाद टैप किया तो ये रहा हमारा होम पेज। यहाँ पर देख सकते हो होम पे है। ठीक है, उसके बाद है मार्केट, उसके बाद ट्रेड, उसके बाद फ्यूचर और उसके बाद एसेट्स। एसेट का मतलब होता है आपका, यहाँ पर एक तरीके का मान के चलो आपका बैलेंस, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली INR ना तो USDT शो होगा, सॉरी INR ना तो किसी भी जो कंट्री का फिएट करेंसी शो होगा, बल्कि यहाँ पर क्रिप्टो बैलेंस शो होता है। तो क्रिप्टो बैलेंस पे बहुत तरीके का कॉइन होता है, तो सब कॉइन को मिलाकर एसेट कहा जाता है। ठीक है, उसका पोर्टफोलियो भी कह सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जो ट्रेड वाला ऑप्शंस, यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके भी दिखा रहा हूँ। ये जो देख सकते हो ट्रेड करके जो ऑप्शंस है, तो ये ऑप्शंस पे आपको सिंपली आना पड़ेगा। तो ट्रेड पे आने के बाद आपको सिंपली ऊपर वाले ऑप्शंस देख सकते हो यहाँ पर फिएट करके, तो उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिएट पे जैसे ही जाओगे तो फिएट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो जाएगा P2P। देखो ये जो P2P वाला ऑप्शन है, यहाँ पर प्रेस करोगे ना तो सिंपली यहाँ पर आपको तीन तरीके के ऑप्शंस मिल जाएगा। फास्ट ट्रेड, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो फास्ट ट्रेड, उसके बाद है P2P, उसके बाद है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी और फास्ट ट्रेड पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाएंगे बीच वाला जो P2P वाला सेक्शन है। ठीक है, तो P2P पे सिंपली चले जाता हूँ। यहाँ पर देख सकते, देखो मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेगा, एक है बाय और दूसरा है सेल। तो यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हो, आपको बैंक पे जो बैलेंस है उसको देकर क्रिप्टो खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर बाय पे प्रेस करना। अगर सेल करना चाहते हो, आपके पास कुछ पैसा है उसको सेल आउट करके आप बैंक पे बैलेंस लेना चाहते हो, तो सेल पे प्रेस करना। दोनों पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय पे प्रेस हुआ है जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बाय लिखा है सबको, और यहाँ पर सेल पे है तो सब जगह पर यहाँ पर सेल लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो 87 है ना, तो इसका मतलब है आपको पर USDT का कीमत देना पड़ेगा 87.26 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर USDT अगर आप चाहो तो BTC पे भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल फोर्थ टाइप का कॉइन्स है, जैसे कि USDT, BTC और इथेरियम जैसे कि ETH, और उसके बाद KCS जो KuCoin का नेटिव टोकन है। नेटिव टोकन का मतलब है खुद का टोकन, और उसके बाद एक USD और USDC दोनों सेम ही तरीके का है। और ये टीथर का है, दूसरा ब्लॉकचेन का, और ये है BNB का। ठीक है, तो बाइनेंस ब्लॉकचेन का। तो USDC USDT जो भी है आपके मर्जी। USDT ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, USDT से ही मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। तो आप भी चाहो तो यहाँ पर USDT को खरीद सकते हो। तो जो भी यहाँ पर मैं यहाँ पर बाय करूँगा आपके सामने। और यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर जो एक ऑप्शन है ना कि लिमिट 1200 से लेकर 10,000 के बीच में अगर आपके पास पैसे है तो ही ये मर्चेंट आपको बैलेंस देगा। ठीक है, उसके बाद नीचे है देख सकते हो 1000 से लेकर 31,000 तक। तो अगर आपके पास मान के चलो, मैं आपको डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग होता है 1000 से। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग होता है 1200 से। तो अगर आपके पास इससे कम रुपीस है तो आप इस मर्चेंट से खरीद नहीं सकते। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बैलेंस यहाँ पर शो होता है ना कि 87.26 पैसा पर USDT का कीमत है। ठीक है, तो अगर आप 10 USDT खरीदोगे तो यहाँ पर लगभग 870 से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा 871 72 इस तरीके का कुछ अमाउंट सबको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले पे कि 87.26 पैसे है। अगर आप नीचे जाओगे, ये जो अमाउंट है, अगर ये 500 से स्टार्ट होता है, जहाँ पर यहाँ पर 1200 है, यहाँ पर 1000 से, अगर 500 से स्टार्ट होता है, 200 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जो कीमत है ना ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि आप कम पैसे के खरीदने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर तो 87.26 था, यहाँ पर नीचे आओगे ना देख सकते हो 87.75 पैसा। उसके बाद है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 87.96 पैसा। ठीक है, तो देख लो 87.96 पैसे इसीलिए क्योंकि ये 500 से स्टार्ट होता है, 500 से लेकर 50,000। अगर आपके पास 500 रुपीज़ है तो भी आप खरीद सकते हो, लेकिन 500 से कम है तो खरीद नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो
87.98 पैसे, वहाँ पर तो 96 था, यहाँ पर 98, इसीलिए क्योंकि ये 400 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन देख सकते हो, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई, जीपे का मतलब गूगल पे, तो ये सिर्फ यही ऐप्स को जो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप खरीदोगे, बेचोगे तो यही ऐप से आपको पेमेंट्स करना पड़ेगा और पेमेंट्स भी लेना पड़ेगा, तो इसके पास अदर्स ऑप्शंस नहीं है। तो जो मर्चेंट के पास जितना ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर विजिबल रहेगा, तो आप देखकर पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चलो कि आप जो है इस मर्चेंट से कुछ खरीदना चाहते हो, तो इनके पास देखो IMPS कर सकते हो, बैंक पे पेटीएम कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, इनके पास गूगल पे और दूसरा जो अमेजन पे फ्रीचार्ज नहीं है। तो अगर आप इनसे खरीदोगे तो आपको फोन पे या तो पेटीएम और या तो IMPS से पेमेंट करना पड़ेगा, दूसरा से पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप इनमें से कुछ सेल करके बैंक पे भी पैसे लेना चाहते हो, तो अगर आपके पास फोन पे पेटीएम है तभी पेमेंट करेगा, वरना उनके पास तो दूसरा कोई भी एप्लीकेशंस नहीं है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बस हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर क्रिप्टो को परचेस करके दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर 300 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर स्टार्टिंग होते हैं। तो मेरे पास तो अभी फ़िलहाल पैसे, लेकिन मैं वीडियो के लिए यहाँ पर 300 रुपीज़ के आसपास जो परचेस करूँगा, तो 87.34 रुपीज़ पर USDT के हिसाब से मैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो जितना अमाउंट्स भी डाल सकते हो, जैसे कि 350 भी एंटर कर सकता हो, और आप डायरेक्टली यहाँ पर कितने USDT खरीदना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, जैसे कि 10 USDT मैं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ पर USDT भी लिख सकते हो, डायरेक्टली पैसे भी लिख सकते हो। तो इसका अंतर क्या है, आई मीन डिफरेंस क्या है। अगर आप यहाँ पे USDT लिखोगे, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर USDT लिखता हूँ 5 या तो 6, ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर भी वो बैलेंस होगा कि आपको इतना USDT के लिए इतना बैलेंस पे करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप USDT लिखोगे तो उसी के हिसाब से ऊपर देख सकते हो कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, वो शो होगा। और अगर आप ऊपर वाला अमाउंट पे प्रेस करोगे तो इतना, मान के चलो मैं यहाँ पर 500 लिखता हूँ, तो 500 रुपीज़ पे इतना ही आपको USDT मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर आप अमाउंट लिखोगे तो उसी अमाउंट पे कितना USDT मिलेगा वो शो होगा, और अगर आप USDT लिखोगे तो उसी USDT पे आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो शो होगा। तो हाँ, हमें तो यहाँ पर 320 रुपीज़ का मैं यहाँ पर क्रिप्टो खरीदना चाहता हूँ, तो इनमें से मुझे 3.66 $3.5 के आसपास मुझे USDT मिलेगा। तो चलो यहाँ पर मैं बाय नाउ पे प्रेस कर देता हूँ, नीचे देख सकते हो बाय नाउ पे मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। तो गैस नेक्स्ट पेज पे एक दूसरा इंटरफेस आ गया, जहाँ पर कुछ ऊपर पे इन्फॉर्मेशन है और नीचे कैंसिल ऑर्डर और आई हैव पेड 2 ऑप्शन है। तो कैंसिल ऑर्डर मत प्रेस करना, और आई हैव पेड ऑर्डर जो आई हैव पेड, तो इसको आपको पेमेंट्स करने के बाद ही प्रेस करना है, वरना आप चीटिंग केस पे फंस सकते हो। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है देख सकते हो, पहले फ़ोन नंबर और एक गूगल पे का है जो कि ऊपर साफ साफ मेंशन किया गया है। तो गैस आपको यहाँ पर गूगल पे को ओपन करना पड़ेगा और वहाँ से आपको इसी नंबर से पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 ऑप्शन से कैंसिल ऑर्डर्स जो आई मीन पेमेंट्स करने के बाद इसको मत प्रेस करना। कैंसिल ऑर्डर प्रेस करोगे तो गैस आपको यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो नहीं मिलेगा और आपका पैसे भी लॉस हो जाएगा। और सेकेंड रहा आई हैव पेड, तो इसको पेमेंट्स करने के बाद ही पेड करोगे तभी मर्चेंट को पता चलेगा कि आपने पेमेंट्स किया हो, ठीक है। तो उसको आई हैव पेड का मतलब होता है कि आप क्लेम करते हो कि मुझे पैसे दे दो, मैंने पेमेंट्स कर दिया, मुझे क्रिप्टो दे दो। तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन्स के लिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इसी के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को पोर्शंस को कट कर दिया। पेमेंट्स मैंने कर दिया, मैसेज भी मुझे मिल गया और आई हैव पेड वाला ऑप्शन पे मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद देख सकते हो ऊपर एक ऑप्शन से चैट वाला ऑप्शन, तो वहाँ पर चैट भी कर सकते हो मर्चेंट से कि भाई मैंने पेमेंट्स कर दिया, मेरा पेमेंट्स की जो मैं जो बात कर रहा हूँ, आई मीन पेमेंट्स का मतलब क्रिप्टो मुझे दे दो, USDT मुझे दे दो, मैंने पेमेंट्स कर दिया। तो यहाँ पर लिख रहा है कि आई एम ऑनलाइन सेंड मनी, तो आई एम डन, ठीक है। तो मैंने कर दिया। तो ये सब आप कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो। अगर आपको लेट हो रहा है थोड़ा सा तो आप चैट वगैरह कर सकते हो, वरना आपको 5 से 7 मिनट के अंदर पेमेंट्स मिल जाता है। उसके बाद नीचे देख सकते हो गो ट्रेड करके ऑप्शंस विजिबल हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शंस जब सेलर्स या फिर मर्चेंट आपको पेमेंट्स कर देता है, उसी के बाद ये जो ऑप्शन से गो ट्रेड वाला ऑप्शन से विजिबल होता है, ठीक है। तो गो ट्रेड का ऑप्शन आने का मतलब अब आप ट्रेड कर सकते हो, आपके पास USDT आ गया। तो एसेट्स पे आकर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर $3.5 के आसपास मुझे USDT मिल गया, ठीक है। तो देखो आप
इस USDT को मैं अभी सेल भी करके आपके सामने दिखाने वाला हूँ, तो बस वीडियो पे बने रहना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो 3.66 USDT है, मैंने तो यहाँ पर 320 रुपीज़ का अमाउंट ऑर्डर किया था और मैंने पेमेंट्स किया 300 रुपीज़ का। तो ये मेरा मिस्टेक था, मुझे याद नहीं था कि 320 का पेमेंट्स किया था। मार्चेंट चाहता तो मुझे यहाँ पर पेमेंट्स ना भी कर सकता था, क्योंकि मैंने 20 रुपीज़ का मैंने यहाँ पर 20 रुपीज़ जो कम दिया यहाँ पर पेमेंट्स, तो अच्छा था, इसीलिए मुझे पेमेंट्स जो कर दिया। लेकिन आप इस तरीके से मत करना, जितना भी ऑर्डर लगोगे उसी अमाउंट्स का पेमेंट्स करना, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पर बाय सेल पे, अभी आपको सेल पे आना होगा, सेम टू सेम P2 वाला ऑप्शन से, P2P वाला ऑप्शन पे। अभी आपको यहाँ पर सेम टू सेम मर्चेंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 300 रुपीज़ का USDT है, ओके। तो 300 रुपीज़ का आपके पास USDT है, तो ऐसा मर्चेंट ढूंढना जो 200-300 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार रुपीज़ तक है, तो कोई भी एक मार्चेंट से पेमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर 3-4 हज़ार से ही स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे आओगे, 300 रुपीज़ तो मुझे मिल ही जाएगा, 500, 2000 यहाँ पर पैसे भी। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जितने अमाउंट का आप खरीदोगे तो आपको सेलिंग पे थोड़ा सा कम होगा। अगर आप सिर्फ बाय सेल करोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। बाय करना, ट्रेड करने के बाद सेल आउट करना। तो यहाँ पर मुझे एक मिल गया 100 रुपीज़ का जो एक मर्चेंट जो 100 रुपीज़ से जो एक्सेप्ट करते हैं मिनिमम, लेकिन यहाँ पर उसके पास गूगल पे नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, गूगल पे इसके पास नहीं है, तो गूगल पे नहीं है, इसीलिए एरर आ रहा था। तो ऐसा मर्चेंट देखना पड़ेगा। यहाँ पर 250 से स्टार्ट होता है, इसके पास गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है। तो इससे कर लेता हूँ। यहाँ पर INR और USDT, अगर आपके पास जितना भी USDT है, जितना अमाउंट है, ऑल पे प्रेस कर देना। मेरे पास तो $3.5 का 313 रुपीज़ INR शो हो रहा है। जितना भी USDT है तो उसका 313 रुपीज़ के समथिंग बैलेंस होता है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेल, और सेल जैसे ही प्रेस करोगे तो गाइस आपको अभी ज़रूरत पड़ेगा ट्रेडिंग पासवर्ड। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो पे बताया था, जो ट्रेडिंग पासवर्ड आपको हर टाइम पे काम आएगा। आप पैसे सेल करोगे तब भी काम आएगा, अगर आप कुछ खरीदोगे क्रिप्टो तब भी आपको ट्रेडिंग पासवर्ड काम पे आने वाला है। तो जैसे ही ट्रेडिंग पासवर्ड आप दे दोगे तो उसके बाद आपको ऑर्डर लग जाएगा, और ये पर ऑर्डर करते आपको पेमेंट्स नहीं मिलेगा। ये भी बिल्कुल बाई की तरह एक मर्चेंट की तरफ से आपको पेमेंट्स आएगा। जैसे कि आपने एक मर्चेंट को पेमेंट्स किया था तभी USDT मिला, बिल्कुल सेम तरीके से अभी मर्चेंट आपको पेमेंट्स करेगा और आपको USDT सेल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, बस आपको मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया। मेरा यहाँ पर फुल नेम भी शो हुआ है, मेरा यहाँ पर UPI ID भी शो है, जैसे कि देख सकते हो hi.जीवन। तो यही है मेरी UPI ID। बस उसके बाद जैसे पेमेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर रिलीज क्रिप्टो जो इनविजिबल है ना, रिलीज क्रिप्टो करके, तो ये आपको विजिबल हो जाएगा जैसे क्रिप्टो जैसे पेमेंट्स कर देगा। और पेमेंट्स करते वो भी आई हैव पेड करके, जैसे आपने पिछली बार आई हैव पेड वाला ऑप्शन पेड किया था, जो क्लिक किया था पेमेंट्स करने के बाद, बिल्कुल मर्चेंट भी करेगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये तभी प्रेस करना, पहले आपको बैंक पे चेक करना है कि आपको पैसा मिला या नहीं। अगर वो विदाउट चेक करके आप यहाँ पर रिलीज क्रिप्टो प्रेस कर दोगे तो आप आपका USDT या फिर आपको जो भी क्रिप्टो एसेट है वो आप खो दोगे और आपको पैसे भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका अकाउंट पे बैलेंस आया नहीं। तो मैं चलो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मेरा गूगल पे से, तो नहीं, मैंने यहाँ पर जो मेरा फ़ोन पे का दूसरा बैंक पे, पंजाब बैंक में यहाँ पर रिसीव हुआ, तो गूगल पे नहीं है, ये मुझे फ़ोन पे चेक करना पड़ेगा। चलो, वैसे मैसेज तो मुझे आ गया, लेकिन मैं आपको मैसेज आ गया फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ। फ़ोन पे ओपन हुआ है, तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हो 313.40 रुपीज़। तो मुझे यहाँ पर रिसीव हो गया। अभी कोई दिक्कत नहीं, रिलीज स्क्रिप्ट पे प्रेस कर दूँगा, उसके बाद टिक मार्क लगाने के बाद कन्फर्म प्रेस कर दूँगा, तो यहाँ पर फिर से ट्रेडिंग पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जैसे मैं ट्रेडिंग पासवर्ड को दे दूँगा तो यहाँ पर मेरा जो एसेट है वो चला जाएगा, और ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस भी आ गया। तो जो भी होगा, यहाँ पर मैंने 320 का खरीदा था, हालांकि मैंने 300 रुपीज़ ही पेमेंट्स किया था, लेकिन अगर मैं मान के चलता हूँ 320 का पेमेंट्स कर देता तो मुझे यहाँ पर मिला है 313 रुपीज़, तो 7 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो इसीलिए बाई सेल सिर्फ मत करना, आपको बाई करने के बाद ट्रेडिंग करना है। देखो, अगर आप 500 रुपीज़ ऐड करते हो, उसके बाद 100 का या फिर 200 का प्रॉफिट है, तो उसके बाद 4-5 रुपीज़ देने में कोई हर्ज नहीं है। तो बस यही था कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।